बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियासत अवाम में सलमान हैदर। तहरीक इंसाफ, एहतजाज, मुज़ाकरात, कुछ लो कुछ दो में फंसी है। जबकि चंद रोज़ कबल अलीमा खान साहबा ने एस्टेब्लिशमेंट को बाकायदा तौर पर कह दिया कि कुछ लो और कुछ दो की पेशकश है, लेकिन बताए तो सही चाहिए क्या है। कल इमरान खान साहब ने तो अली जफर साहब के जरिए इस पेशकश की तरदीद की और कहा गिव एंड टेक का सवाल ही पैदा नहीं होता। अलबत्ता एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा के लिए खुले। इमरान खान साहब पार्टी रहनुमाओं को भी हिदायत की है कि वो फिर से एहतजाजी तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। बहुत जल्द एहतजाज की तारीख का ऐलान किया जाएगा। ओके, समझ आती है तहरीक इंसाफ कामयाब एहतजाज कैसे करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। अंदरूनी इख्तलाफात अपनी जगह पर एक तरफ रख लें, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को जो खतरात हैं उनके पार्लियामेंटेरियंस 9 मई मुकदमात में नाहल हो रहे हैं और वो सिलसिला लगता है अब शुरू हो चुका है। ATC इस्लामाबाद ने 9 मई 2023 को थाना रमना पर हमला करने पर तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली अब्दुल लतीफ़ और साबिक रुकन सूबाई असम्बली वज़ीर ज़ादा समेत 11 कारकुनों को 27 साल कैद की सज़ा सुनाई। तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म और स्पीकर के खिलाफ तोदम एतमाद की तहरीक लाने का मुतालबा कर रही थी और इस ज़माने में कहते हमारी पोजीशन भी बन रही है, लेकिन अब तहरीक इंसाफ की पोजीशन पार्लियामेंट में मज़ीद कमज़ोर होती नज़र आ रही है। उधर भारत की जानिब से भी गिदर भपकियाँ हैं और आज बाकायदा तौर पर जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद साहब ने रॉयटर्स को एक इंटरव्यू दिया, उसमें भी उन्होंने बहुत से खतरात और खदशात का इजहार किया। नरेंद्र मोदी ने एक मरतबा फिर कहा पाकिस्तान धोखे में ना रहे, ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ। क्या हमारी सियासी जमातें इस मामले की संगीनी को समझ रही हैं, ये जानेंगे, क्योंकि सियासी इंतशार में तो एक मरतबा फिर इजाफा हुआ है। इसके अलावा सिविलियन का कोर्ट मार्शल को कलअदम करार देने का अक़लियती तफसीली फैसला जारी कर दिया गया, जिसने बताया है कि असल में स्टेटस क्या है फौजी अदालतों का, उनके जजेस का। हम चीज़ों पर बात करिए, मेहमानों से आपका तारुफ कराऊँ। सेनेटर हुमायूं महमूद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जी अली गौहर बलोच साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून और रज़ा हारून साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है हमारे साथ है। हुमायूं महमूद भाई, सबसे पहले बताएं, आप सुनाएं आप कितने मुकदमात में? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो मामला शुरू हो गया सर, कि मजीद पार्लियामेंटेरियंस को 9 मई के ऊपर सज़ा दी जाएगी। जिस तरीके से आज हमने अब्दुल लतीफ़ चतराली साहब को सज़ा और फिर दीगर अफराद की गिरफ्तारी देखी है, तो सर आप तो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से सोच रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें, जब हमारे जजेस इस किस्म के हो जाएं कि जो कहें कि वोट देना फंडामेंटल राइट्स में से नहीं है, तो फिर आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जो केसेस हो रहे हैं बेसिकली जो इसके पीछे जो क्या कह सकते हैं सोच है, वो ये है कि यार हम इनको हरा नहीं सकते, हम इनसे जीत नहीं सकते, तो फिर वो क्या होते हैं, वो जो मक्कार लोमड़ी या उस किस्म की मक्कारियत सामने आ जाती है, जिसमें आप कंस्पिरेसीज करते हैं जैसे हमेशा से करते आ रहे हैं। जैसे 1990s वाला दौर, कभी IGI इनके साथ मिलके, कभी उनके साथ मिलके, कभी ये करके, कभी वो करके, वही दौर आ रहा है। सिर्फ फ़र्क ये हो गया कि उस वक्त माँ बाप थे, आज बच्चे हैं, और वो उस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जितने थे, आज ये उनसे 2 कदम आगे हो रहे हैं और अपनी इनको ये इस बात का एहसास नहीं है कि ये कितना नुकसान करवा रहे हैं इस मुल्क का। इस मुल्क में अगर आप इस तरीके से अपने ओपोनेंट्स को, जैसे पहले भी ये करते थे, उससे ज़्यादा हद तक इस तरीके से आप उनको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करोगे, तो आपका क्या ख्याल है, आवाम इसको एक्सेप्ट कर लेगी? ये याद रखें कि इस वक्त जो आपकी जो यूथ है, एक बहुत बड़ी परसेंटेज, अराउंड 65-70% इज़ बिलो 35-40, और उसमें एक बहुत बड़ी तादाद, आप माने ना माने वो आप तक है, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद, ऑलमोस्ट 80% जो है, दैट इज़ स्टैंडिंग विद इमरान खान। हाँ, जुल्म के सामने शायद वो लोग अभी ज़रा खामोश हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनको पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कितने पार्लियामेंटेरियंस को आप हटा देते हो। उससे एक चीज़ ज़रूर कि जितने आप पार्लियामेंटेरियंस हटाओगे, उतने ज़्यादा लोग इमरान खान के साथ जुड़ते जाएंगे। क्योंकि हुमायूं साहब, आपकी बात मुझे समझ आई। मेरे हिसाब से जितने लोगों ने इमरान खान साहब के साथ होना था ना, वो हो गए हैं अब, और इसकी तादाद में कितना इजाफा किया जा सकता है? मैं ये पिक्चर किस तरफ ड्रॉ हो रही है, मैं बेसिकली ये ना
सर मैं आप लोग कह रहे हैं कि 17 सीटों के ऊपर ये हुकूमत बनी हुई है, तो इससे ज़्यादा और क्या अक्सरियत देनी है इमरान खान साहब ने? मेरा सवाल कुछ और है, आपको ये सारा मामला किस जानिब गामज़न नज़र आ रहा है? क्या वाकई 50-60 सीटों से हाथ धोया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और उनकी जगह कुछ और लेके आया जाएगा लोगों का? आप लोग क्या, आप पिक्टोरियल इमेज क्या है आपके दिमाग में? मुझे ऐसा लगता है कि दो चीज़ें ये करने जा रहे हैं। एक तो मेरे ख्याल में शायद जो पीपल्स पार्टी जो हर कुछ अरसे बाद इनको थोड़ा सा तंग करती थी या इनको कहती थी कि ये कर देंगे वो कर देंगे, तो मेरे ख्याल में जो लार्जर गेम है वो ये है कि इनको पीपल्स पार्टी के चुंगल से हटाने के लिए ज़्यादातर ये याद रखें बहुत ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जो कि पंजाब से होंगी और उसको जब जितवाया जाएगा तो ऑब्वियसली पीएमएलएन के हवाले किया जाएगा। तो वहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी के ऊपर से डिपेंडेंसी ख़त्म करेंगे। नंबर टू, ऑफ कोर्स इसमें जो दो चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही हैं, एक नंबर वन जो मेन चीज़ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेंथ को कम की जाए इन पार्लियामेंट, ठीक है। नंबर टू, वाइल डूइंग दैट थिंग दे टेक द एडवांटेज के पीएमएलएन की स्ट्रेंथ इतनी बढ़ा दे कि वो सिंपल मेजॉरिटी में आ सके विदाउट द हेल्प ऑफ पीपल्स पार्टी। ये मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे होगा, क्योंकि वो बार बार की उस चीज़ से शायद इन लोगों को कोई मज़ा नहीं आ रहा कि यार ये पीपल्स पार्टी वाले हर कुछ अरसे बाद आके अगेन मैं सर्कल दोबारा करता हूँ, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ, लेकिन मेरा इधर एक सवाल ज़रूर है जो मैं अगले नेक्स्ट राउंड में आपके साथ करूँगा भी, कि पीपल्स पार्टी की डिपेंडेंसी कम करनी है। डोंट फॉरगेट दो बड़े स्टेप हुए हैं, एक तो बिलावल साहब सरबराही कर रहे हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का वफ्द पार्लियामेंट का गया है, सॉरी हुकूमत का जो वफ्द और उनके इत्तेहादियों का जो वफ्द किया, एक दूसरा जो स्टिक दी गई है फील्ड मार्शल जनरल साहब को, तो एक तरफ सदर साहब ने कोना पकड़ा हुआ था, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब ने पकड़ा था। तो डिपेंडेंसी वाली बात से ज़रा हटकर बात होगी। मैं रज़ा हारून साहब से भी इस बात पर बात करूँगा। अली गौहर बलोच साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया है। अली गौहर बलोच साहब, आप बातें कम से कम इस बात को प्रेस करते हैं, मानते हैं कि इमरान खान साहब डील नहीं कर रहे? जी आप पहले कह रहे थे ना, वो तो आज भी कह रहे हैं, कोई तकरीबन कोई बात ही नहीं है। बात जिसने भी करी एस्टेब्लिशमेंट मेरे से आके करे, वो कुछ लो और दो के भी कायल नहीं है। क्या कहेंगे इस पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान साहब कह रहे हैं कि भाई एस्टेब्लिशमेंट बात करें? मुझे समझ नहीं आई। जी जी जी, वो यही कह रहे हैं ना कि एस्टेब्लिशमेंट में हाँ बिल्कुल, तो वो तो हमारे मौक़िफ़ की नहीं तहरीर कर रहे हैं। देखें जो अभी डॉक्टर साहब ने बातें की हैं ना, मैं इनकी सुन रहा था। जी सर, पहली बात तो ये है कि टॉक शो के अंदर बैठ के अपनी पार्टी के बारे में जो मर्जी आप ज़मीन आसमान एक कर दें, मिला दें, वो एक हर बंदे की अपनी राय है, ज़ाहिर है। आप वो तो नहीं कहते डॉक्टर साहब को जैसा लगता है, लेकिन डॉक्टर साहब के इल्म में नहीं है कि ये मामला जो वो बता रहे हैं ना पॉपुलैरिटी वाले, उसमें अब ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ चुका है, वो तब्दील हो चुके हैं। फाइनली फैसला तो ज़ाहिर है को आने वाले इलेक्शन जी करेंगे। उससे पहले मैं इधर बैठकर टॉक शो में जितनी मर्जी बातें करूँ, ये जितनी मर्जी करें, रज़ा हारून साहब कहेंगे पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा पॉपुलर है, तो वो हर बंदा अपनी पार्टी के लिए कहता है। लेकिन मुझे इतना जरूर मैं आपके प्रोग्राम की वसादत से बताऊंगा कि जब इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई थी ना, उससे पहले 14 ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, इनकी हुकूमतें थी, और 14 में से जो 13 ज़िमनी इलेक्शन थे ना, ये हारे थे। ठीक है। बाकी तो चले आप कह लेना कि ये कहते हैं कि हमारे साथ धांधली हो गई है। अगर ये पॉपुलर थे तो और ये कहते हैं कि शुरू से यूथ नहीं सर, उस वक्त एंटी एस्टेब्लिशमेंट आप थे। उनके साथ मेरी गुजारिश सुन लेना सर। वैसे मैं रिकॉर्ड को दुरुस्त कर लूं, मुझे जितना याद है ना, उस वक्त एंटी एस्टेब्लिशमेंट आप थे, चाहे एमन फील्ड के थ्रू ही हो, पाकिस्तान में होने वाले जलसों के थ्रू ही हो, उस वक्त आप थे। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जो ये कहते हैं कि भाई मतलब है कि हमारी पॉपुलैरिटी बहुत थी। अगर आपकी पॉपुलैरिटी थी तो 2018 में आपने आरटीएस सिस्टम के जरिए इलेक्शन चोरी किया। 2013 में आपके जो गुब्बारा था उसमें जो हवा थी, जनरल पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम, बहुत सारे लोगों के नाम आते हैं। अगर वो अकेला उसके साथ पीटीआई ने चोरी किया था 2018 में सर, आरटीएस के जरिए चोरी इलेक्शन पीटीआई ने किया था। देखे नहीं, मैं और बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बात तो ये है कि ये पॉपुलैरिटी के जो बुखार होते हैं ना, ये उतरते और चढ़ते रहते, इन बैसाखियों पे डिपेंड नहीं किया जाता। ठीक। दूसरी बात ये है कि हमने भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तहरीकें भी चलाई, हमने जिक्र भी किया। पीपल्स पार्टी ने भी मारे खाई हैं, 3 दफा हमारी हुकूमत गई है, पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी कुर्बानियां दी हैं, किसी ने फौज का गिरबान नहीं पकड़ा। ठीक है।
किसी ने कोर कमांडर हाउस को आग नहीं लगाई, ठीक है, किसी ने पिशावर का रेडियो स्टेशन नहीं गिराया, किसी ने ठीक है। मियांवाली और केपीके की तनसीबात के ऊपर हमला नहीं किया, किसी ठीक है। पार्टी ने, किसी पार्टी ने शोधा के मुजस्मे जो हैं वो नहीं तोड़े। पहली है। बात तो ये है, आप एक पॉलिटिकल पार्टी रहे ही नहीं, आप एक दहशतगर्द गिरोह है जिसका सरगुन्ना जो है मादरत के साथ वो आपका पार्टी लीडर है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप सियासी तरीकाकार अपनाएं। आपका हमारा मुकाबला हमारा सर मैं वही तरीकाकार, दहशतगर्दों सर का मैं आपको मुकाबला बताता तो हूँ नहीं ना कर बैरिस्टर सकते ना, अली हम गौर तो साहब, वोट अली गौर के साहब, जरिए आने अली वाले गौर साहब, अली गौर साहब, मैं ठीक सवाल है। पे आ जाता हूँ ना, मैं सवाल पे आता हूँ क्योंकि ये जो बातें हैं ना ये हम पूरा साल बल्कि 2 सालों से सुन रहे हैं। ओके, दहशतगर्द वगैरह अभी तो आज ठीक है। अब मेरा सवाल, ये जब मेरा तक सवाल मसला सुने हल नहीं होगा सर, दहशतगर्दी मसला मैं आपको वाला, बताता हूँ इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। सर आज मेरी भी सर 9 सवाल, मई में लोगों को अली सजाएं गौर नहीं है। साहब मुझे आज सवाल भी करने नहीं दें, अली गौर साहब मुझे सवाल करने दें। इमरान खान साहब कह रहे हैं मुझे कहा जा रहा है इस निज़ाम को 3 साल चलने की गारंटी दे दें, 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम कर लें, 9 मई पर माफ़ी मांग लें, कोई केस ही नहीं है, कोई दहशतगर्दी नहीं है, कोई मामला ही कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं मैंने ये तमाम मुतालबात नहीं मानने। देखिए बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए बात ये है कि आईएसपीआर की तरफ से जो डीजी हैं उन्होंने क्या बयान, एक बार नहीं, कि जब भी इस्टेब्लिशमेंट से बात करते हैं वो कहते हैं कि आप सियासतदान आपस में बैठ के बात करें, ठीक है, आप हमारे साथ ना करें। जब अच्छा। फिर भी ये बात नहीं आते, बार बार दरखास्तें, बार बार लीडर, उनको तो इन्होंने मीर जाफर और बैठे मीर थे सादिक सर, भी बोला बैठे था। थे, बैठे थे, उन्होंने क्लियरली कह दिया, है कि भाई सबसे पहले तो कौम से माफी मांगो ना कि तुमने ये जुर्म किया, तुमने दहशतगर्दी की है, इस बात को तस्लीम करो। ठीक वो है, कह रहे हमने की हम नहीं। भी कहते हैं, मैं आपके प्रोग्राम में क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये सियासी तरीका तो अपना है ना, माफी तलाफी का तो बाद में सोचा जाएगा। सर पहले बैठे तो माफी थे वाला आप लोगों तरीका के तो साथ। बताएं ना कि अच्छा एक सेकंड, आप मैं आता हूँ, दहशतगर्दी से मैं आ रहा हूँ, निकले, दोबारा राउंड आपको पे आ रहा सियासत का हूँ। शौक है, ओके, सियासत में है। सियासत का शौक है, सियासत अब करें। रजा अरुण साहब, अब दहशतगर्दों की साथ से बाहर है, हम भी इनको ओके, लाना चाहेंगे। ओके, रजा अरुण ये साहब जरा, दहशतगर्दी वाला ओके। और सियासत वाले दो रूप इकट्ठे नहीं चलेंगे। ऑलराइट, अच्छा रजा अरुण साहब मुझे जरा आप बता दें, दहशतगर्दी कर ली, जब क्या दिल किया पाकिस्तान सियासी तहरीक इंसाफ ये ने सियासी खुदा के रास्ता लिए ये इख्तियार छोड़ दे काम। किया या नहीं या किया? डिक्लेयर करें कि हम तालिबान की ओके। तरह, फलां पार्टी की अली तरह, गौर भाई DNA जरा की 2 तरह मिनट खामोश हो जाए ना, फिर मैं प्रोग्राम को फिर आगे आपके बढ़ा लूं साथ ना। उसी तरीके से निपटा जाए। अली भाई प्रोग्राम को आगे बढ़ा लूँ ना जरा। रजा अरुण साहब, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी सियासी रास्ता इख्तियार नहीं किया? मैं लास्ट सेशंस की बात कर रहा हूँ जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक तरफ नुमाइंदगी थी तो दूसरी तरफ नुमाइंदगी थी पीपल्स पार्टी की भी, हुकूमत की भी। 3 सेशन भी हुए, जिन सेशंस के दौरान ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से उनके रफ़क़ाए कार की मुलाकात नहीं कराई गई, सियासी कमेटी की मुलाकात नहीं कराई गई। एयाज सादिक साहब ने बरात का ऐलान किया, राना सनाउल्लाह साहब ने, इरफान सदीकी साहब ने, सब ने कहा होनी तो चाहिए लेकिन नहीं हो पा रही। आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक के साहब ने वो हुज्जत तमाम नहीं की या उस तरफ गए ही नहीं? ड्यू रिस्पेक्ट, सेंट साहब बैठे हुए हैं, ये बहुत समझदार आदमी है कि गुफ्तगू में सुनता हूँ, बहुत ही मुदब्बिराना होती है। बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ ने सियासी एक्टिविटीज तो की हैं, सियासी बसीरत का मुजाहरा कभी नहीं किया। ओके। और सियासी बसीरत का जब मुजाहरा करना होता है ना तो अफ़ाम तफ़हीम और तहम्मुल से काम लेना होता है। मुज़ाकरात में आप जाते हैं जब, तो ऐसा नहीं होता कि आप पहली दफा बैठेंगे और सब कुछ यस हो जाएगा। सामने वाले भी आपसे कोई डील करने बैठा है ना, गिव एंड टेक जो होता है असल में मुज़ाकरात की टेबल पर होता है। ठीक है, वहां मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ की जो सबसे बड़ी नाकामी रही है वो लीडरशिप के पास वो फहम, फरासत और सियासी तजुर्बा ना होना। वो बावजूद है, सही है जी, शामुद कुरैशी साहब नहीं है जो बैठ सकते, जो तजुर्बेकार आदमी थे, और जो लोग बैठे थे उनका तजुर्बा नहीं था, तो बसीरत की कमी है। नंबर 2, पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी नहीं। देखिए ना, एकदम से आप रेड लाइन कर देते हैं, एकदम से आप डेडलाइन शुरू कर देते हैं, एकदम से आप जो है वो रैली निकालते हैं, एकदम से आप मुज़ाकरात में बैठ जाते हैं, फिर आप उठ के चले जाते हैं। फिर अभी अचानक से अगर आप इनके वर्जन आजकल में ही ले लें तो वो अलीमा बाजी का जो बयान है दैट इज द मोस्ट रेलेवेंट वन ना, वो है सिस्टर, और वो जो बात कर रही है अपने भाई की तरफ से जो उन्होंने आगे बात की उसमें कोई इबाम नहीं था, लेकिन नेक्स्ट डे भाई ने कुछ और बयान दे दिया। तो ये जो कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है उससे ऐसा लग रहा है कि लीडरशिप के जहन में वो वाली बात है कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवाने काम किया। तो अब वो मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो हाथ मारे जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि जी किसी तरीके से कोई हमारा कोई सुनवाइयों कहीं बिठाए। उससे भी अहम बात है जो आपने सियासत की बात की ना, और उस पर बहुत से लोग इनकी पार्टी के बोल रहे हैं कि जो ये एक अलायंस की कोशिश हो रही थी अपोजिशन पार्टीज की,
वहां कितनी बड़ी नाकामी हुई। आप ये देखिए ना कि आज कहीं पिक्चर में महमूद अचकज़ई साहब नहीं है, जो कि वो जो एक इन्होंने फोरम बनाया था, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन को जो बनाया था, वो डिफंक्ट हो गया, खत्म हो गया। फिर ये एक अलायंस बनाने जा रहे थे कि ईद के बाद हम वो करेंगे, रैलीज निकालेंगे, मुजाहरे करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, फजल रहमान साहब से मिले। और दौरान मुज़ाकरात जब बातें फाइनल नहीं हुई, और इतना पीछे आपकी हिस्ट्री है फजल रहमान साहब के साथ बयानात की, और ऐसे ऐसे बयानात है, वहां बात नहीं बन पाई। आज फजल रहमान साहब साथ नहीं, आज कौन साथ है? तो ये कहीं ना कहीं बैठकर सिर्फ ये सोचना कि हम सही हैं, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है। तो कहीं कभी सोचना कि बाकी सारे भी तो हो सकता है ना कि अच्छा, आपकी आप तरफ कोई समझते हैं रजा हारून साहब कि हुकूमत इस सारे मामलात की संगीनी को समझ रही है? इंडिया आपको धमकी दे रहा है, मोदी कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, हम एहतजाज की बातें कर रहे हैं या इस एहतजाज को आड़े हाथों रोकने की बातें कर रहे हैं। अगेन ये टाइमिंग का अंदाजा नहीं है ना। फिर मेरे तरीके इंसाफ के भाइयों को, सेंटर साहब को टाइमिंग का अंदाजा कि किस वक्त हमें क्या बात करनी चाहिए। ठीक है। अगर ये वक्त ये समझ रहे थे कि ये इस वक्त रैली निकालने का टाइम है, इस ठीक वक्त है। अमेरिका में जो इनके जो एक नुमाइंदे बैठे हुए हैं वो बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज को उठाएंगे पाकिस्तान के। मतलब एक मैंने कहा ना, सियासी बसीरत का फुकदान है। एफर्ट्स ठीक के है। ऊपर मैं शक नहीं करता, ठीक चले है। जी एफर्ट जो है नेक नियत से हो रही होंगी, लेकिन की बसीरत बहुत प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि रजा भाई टाइमिंग का फुकदान है। टाइमिंग तो हमेशा ही पाकिस्तान में एहतजाज के हवाले से खराब रही है ना, चाहे बेलारूस के सदर आ रहे हो, चाहे कोई मुस्लिम उम्मा का कोई सदर आ रहा हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो हमेशा हालत जंगी है, वो बेचारे लोग अभी भी एहतजाज करते हैं, हम लोग ऐसा मैटर निकाल लेते हैं। सियासी जंग में और बाकायदा दो ममालिक के दरमियान जंग में जमीन आसमान का ओके फर्क है। ओके। एक ऐसे वक्त में जबकि भारत का एक वफ्द गया हुआ है दुनिया भर में शशि थरूर साहब के साथ, और हमारा एक वक्त जा रहा है बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में, ठीक है। ऐसे वक्त में अमेरिका के अंदर बैठकर आपको ये एक्टिविटीज करना, मुझे बताया ना कि ये जो सारे लोग बाहर बैठे हैं इंक्लूडिंग सेनेटर साहब, इनको तो कोई फिक्र है नहीं। जो प्रॉब्लम आनी है वो तो बानी को जेल में आनी है ना। ठीक है। जो बानी को जेल में प्रॉब्लम आनी है उसका खदशा अलीमा बाजी ने क्या, उन्होंने तो ओपनली कहा ना कि हमें बताओ क्या करना चाहिए। हाँ, औरतों से बात कर रहे हैं, घर की खवातीन से बात कर रहे हैं। गिव एंड टेक इज अ डील। ओके, एक छोटी सी ब्रेक ले लेता हूँ ना सर, एक ब्रेक ले लेता हूँ रजा भाई। एक बड़ा सिंसियरली रजा भाई एक ब्रेक, मशवरा दूं सलमान जी जी प्लीज। वो मेरा सिंसियरिटी से मशवरा ये कि देखिए, सियासत में कभी हरफे आखिर नहीं होता है ना। ठीक है। तो दो पार्टियां, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान क्या माहौल था, क्या महाजा ठीक रही है। थी, एक वक्त आया ना। तो इसी तरीके से अपने अंदाज में, अपने बयानिए में, अपने स्टाइल में नरमी लेकर चलिए, मैं आइसोलेट होते चले जा रहे हैं। ओके, मैं हुमायूं महमूद साहब से ये सवाल कर लेता हूँ ना, एक ब्रेक ले लूँ ना, एक ब्रेक ले लूँ। क्या ही अच्छा हो कि पाकिस्तान में अपोजिशन भी हो रही हो, एहतजाज भी हो रहे हो, और आलमी उफक पर रूहानी तब्दीलियों में हमारी ज़ुबान भी एक हो, जिस तरह के इंडिया कर रहा है। शशि थरूर कांग्रेस का है ना, बीजेपी का तो नहीं है, लेकिन हाँ इंडिया के लिए आवाज़ उधर बुलंद कर रहा है। लेकिन मुल्क के अंदर कांग्रेस जिस तरीके से नरेंद्र मोदी साहब की बैंड बजा रही है, वो भी एक हकीकत है। क्या ये माहौल पाकिस्तान में नहीं हो सकता? एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। वेलकम बैक। अच्छा हुमायूं महमूद साहब, ज़रा थोड़ा सा इस सवाल बार बार प्रोग्राम में रेज़ हो रहा है, ज़रा आप भी इसको थोड़ा क्लियर कर दें। ये अलीमा खान साहबा की इस जुमले से क्या मुराद है कि कुछ लो और कुछ दो, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एस्टेब्लिशमेंट को देने के लिए क्या है? ज़रा थोड़ा बताइएगा, क्योंकि इमरान खान साहब तो गिव एंड टेक के लिए तैयार नहीं है। थोड़ा सा क्लियर कर दें। ये सारी इमरान खान साहब की तरफ से स्टेटमेंट दी थी या अलीमा खान साहबा का एज अ बहन खुद कहना था ये? देखिए, इस तरह है कि चूँकि मुझे नहीं मालूम कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हुई थी। बहुत सारी बातें जो होती है ना, उसके साथ कोई कॉन्टेक्स्ट होता है। आप उसके साथ कोई बात करते हो तो समझ आती है कि ये सारी चीज़ें उस कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से है। गिव एंड टेक को आप नेगोशिएशंस भी कह सकते हो, गिव एंड टेक को आप वो भी कह सकते हो कि हम आपको ये देंगे, आप हमें वो दे दो, डील भी कह सकते हो, आप कुछ भी कह सकते हो। लेकिन उसके लिए कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है बिफ़ोर आई वुड कमेंट। सो चूँकि मुझे उसके बारे में इल्म नहीं है, मैं उसके ऊपर पूरी तरीके से कमेंट नहीं कर सकूँगा। अलबत्ता जो इमरान खान ने जो बात की है उसमें मुझे किसी लिहाज से कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जहाँ पे गिव एंड टेक की बात हो रही हो। या बाज़ दफ़ा ये भी हो सकता है कि मैं जब आपसे बात कर रहा होता हूँ और मेरे दिमाग में लेट्स से आप मुझे कुछ बता रहे होते हैं, और ये बड़ी कॉमन चीज़ होती है, मेरे दिमाग में एक सवाल चल रहा होता है कि जो ही आप खामोश होंगे मैं ये सवाल पूछूंगा। ठीक है। तो इस दौरान में जो आप बात कर रहे होते हैं मैं उसका मफहूम नहीं समझ सकता, लेकिन उसके चंद अल्फाज मेरे
बैक ऑफ द माइंड में रह जाते हैं, फिर मैं Understand. उनको रिप्रोड्यूस करता हूँ विदाउट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें, तो इस वजह से मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर कमेंट नहीं करूँगा। अलबत्ता जैसे मैं थोड़ा सा एक ज़रूर कमेंट करूँगा, आपने भी इस पर हल्का सा कमेंट किया है, और रज़ा हारून साहब बता रहे थे कि हमारी बसीरत बहुत कम है। मैं वो बिल्कुल शायद अपने लिहाज से बजा फरमाते हों, उनके हर एक के अपने अपना वो होता है, टाइमिंग के लिहाज से होते हैं। बिल्कुल टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है, कब कहाँ किस पार्टी में जाना है, टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन जो मायोपिक विजन होता है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं होता। देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ, इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो वो भी हालत जंग में हैं, हम भी हालत जंग में हैं। उन्होंने डाला हुआ है हम दोनों को, और ऑब्वियसली उस वजह से दोनों हैं। वहाँ पे भी जो पार्टी लीड कर रही है उसको गालियाँ पड़ रही हैं, यहाँ पे भी जो पार्टी लीड कर रही है उसको गालियाँ पड़ रही हैं। लेकिन वहाँ पे इन सब चीज़ों के बावजूद बसीरत किसको कहते हैं? जैसे आपने उसको सही कहा है, उन्होंने 7 डेलीगेशंस किए, इन सब को, उनमें से 2 को हेड करते गवर्नमेंट, 7 को हेड करते ऑपोजिशन। शशि थरूर कौन है? ऑपोजिशन का है। यहाँ पे क्या हो रहा है? बिलावल भुट्टो साहब जा रहे हैं, क्या किसी एक ऑपोजिशन पार्टी से किसी को लेकर जा रहे हैं? इसको कहते हैं मायोपिक विजन। जब मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब गए थे, अपने साथ किसी ऑपोजिशन के बंदे को लेकर गए, इसको कहते हैं मायोपिक विजन। मायोपिक विजन बेसिकली ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के ना होने को कहा जाता है। हो सकता है बाद दफ़ा समझ ना आए तो मैं उसको एक्सप्लेन करके भी बता देता हूँ। तो ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, और ये प्रॉब्लम आज से नहीं है। अब ये चाहते क्या है? ये बेसिकली चाहते हैं कि जिस तरीके से इन लोगों की बसीरत थी कि जब जेल में गए थे तो एक एफिडेविट आ गया था कि जी बंदे का दिमाग ख़राब है, मैंने नहीं दिया एफिडेविट, आप खुद देख लें। जब जेल में गए थे तो जी एक और मुल्क का बंदा आ गया था, वो क्या कह सकते हैं कि जी मैं गारंटी देता हूँ ये मुल्क से भाग जाएगा, और 10 साल के लिए गारंटी देता हूँ वापस नहीं आएगा, और भाग गया बंदा। ये चीजें जो है ना, अगर आप इसको बसीरत कहते हैं तो हुमायूं साहब, थैंक यू वेरी मच, हम वो बसीरत से बगैर हम आपसे एक सवाल करता हूं, मुझे क्विकली, मैं अली गौर साहब का ये टाइम है लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूं सर, ये भी तो बसीरत ही है ना। और ये कौन सी बसीरत थी कि जब फील्ड मार्शल साहब का जब खिताब मिल रहा था उस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उधर मौजूद नहीं थे। ये कौन सी बसीरत थी कि उस डिनर में मौजूद नहीं थे जो जीएच की तरफ से कंडक्ट किया गया था? क्या पता आप लोग डेलीगेशन में नाम आता, आप लोग ना जाते। सर मैं आपको इसमें अपना पर्सनल कमेंट कर देता हूँ प्लीज। एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ प्रोविंस, चाहे आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह हो, एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ प्रोविंस, मेरे ख्याल में, हो सकता है इसमें मुझे बहुत बैकलैश भी है लेकिन ये मेरी ज़ाती राय है, मैं समझता हूँ कि उनको उधर होना चाहिए था। दिस इज़ व्हाट दी यूनिटी, ये इस मुल्क के लिए ये चीज़, बात चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो अपनी जगह पे, डिफरेंसेस अपनी जगह पे। हो सकता है मुझे बाज़ चीज़ों पे एतराज़ हो कि यार ये इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। मतलब लेट्स से एक आदमी है, उसको आप वो चीज़ देना चाहते हैं, मैं कहूँ कि शायद ये इस तरह हो या उस तरह हो, वो अपनी जगह पर है, लेकिन जब एक चीज़ हो जाए तो उसके लिए शायद वहाँ होना चाहिए। अली गौर, नॉट एज अ पार्टी मुझे आप एज वो। ओके, मुझे आपका जवाब आ गया सर, और थैंक यू सर, ये मैं यही जवाब आपसे तवक्को करता था। अली गौर बलोच साहब, आप बताते हैं तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट में क्या आप समझते हैं कि डायरेक्ट मुज़ाकरात हो सकते हैं या आपके थ्रू ही हों? क्योंकि मुज़ाकरात तो आपको पता ही है एस्टेब्लिशमेंट नहीं करने। देखिए, बात ये है कि जो बात डॉक्टर साहब कर रहे हैं ना, और जो बात अलीमा खान साहबा ने की है, वो बिल्कुल मुतज़ाद है, दो चीज़ें। हालांकि डॉक्टर साहब ने बड़ी शुगर कोटेड तरीके के साथ बात को कवर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अल्फाज ने उनका साथ नहीं दिया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और किस तरह से एक्सप्लेन करें इस बात को। देखिए, बड़ी सिंपल बात है कि सबसे पहले तो जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इन्हें जवाब मिला है, एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई, ये जो कहते हैं कि डट के खड़ा है कप्तान, कप्तान डट के नहीं खड़ा, कप्तान तरलों पर है, और तरले जो है वो बहनों के बयान के जरिए पूरी कौम के सामने आ चुके हैं। सर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं वो हमारी नहीं मान रहा, आप कैसी बात कर रहे हैं? इमरान खान बाहर नहीं आना चाहता। कुछ लो और दो का कोई ट्रांसलेशन रजा भाई के पास हो, आपके पास हो, सलमान
तो मुझे जरूर बता दे। मैं तो एक नाक़िसुल अक़ल इंसान हूँ, मुझे तो नहीं समझ आ रही कि इस लो और दो की कोई इससे बेहतर ट्रांसलेशन भी हो सकती है। अच्छा उन्होंने बड़ी क्लियर बात अच्छा की मेरे सवाल का जवाब दे दें आप। तो क्लियर है, एक बात तो क्लियर है कि ये एनआरओ मांग रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये पहले कहते थे सबूत लाए, आज सजाएं भी हो चुकी हैं। ठीक है, और इसके बाद और भी मजीद सजाएं होंगी। जाहिर है कि जिस बंदे ने जो किया है वो मतलब जाहिर है ऐसे ही लेनी है सर, वैसे 2/3 अक्सरियत ऐसे ही लेनी है अली भाई, इन सजाओं के बाद लेनी है। सियासी चीजों से हट के पीटीआई को नून लीग या पीपल्स पार्टी ने मशवरा दिया था कि आप इस तरह की वारदात डालें। कौन इनको समझाने वाला था, कौन इनको मशवरा देने वाला था कि आप यलगार कर दे रियासत के ऊपर? ठीक है, उससे भी नहीं सीखे। सुने, जिस तरह से अमीन गंडापुर और पूरी केपीके की हुकूमत के जरिए ये 2 दफा इन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई की है, वो कौन सा जमहूरी तरीका था? ठीक है, मतलब आप कील वाली लाठियां ला रहे हैं, साथ आप आंसू गैस के अली भाई हम सवालों पे आए ना, साथ आप हमलावर हो रहे हैं। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। जो लोग अली गौर साहब सवालों पे आते हैं, ये सारी चीजें हिस्ट्री का हिस्सा है, हम ये चीजें बहुत बार आपसे सुन भी चुके, ये सवाल भी कर चुके। कोई कंस्ट्रक्टिव अप्रोच बनाएं। मुझे जरा थोड़ा ये बताएं, मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, ओके, अब 9 मई में नाअहलियों का इम्कान है, क्या हुकूमत ऐसे लेगी 2/3 अक्सरियत? ये बताएं, कोई कांसेप्ट कर दे। देखें, बात ये होती है कि इन्होंने हर सियासी पार्टी को तो चोर और डाकू कहते हैं। ठीक है, जब खुद इनकी तलाशी ली जाती है तो बहुत बड़े बड़े स्कैंडल बनते हैं। चले उस बात को भी छोड़े, मुझे ये बताएं कि जब इन्होंने जाकर मीडिया टॉक्स में खड़े होकर अचानक गले में ढोल डाल के कहा था कि हम मुज़ाकरात चाहते हैं सियासी पार्टी के साथ, हमने दरवाजे खोले, मुज़ाकरात की टेबल पे बिठाया, इनके कहने पे इनको बिठाया, ठीक है, वेलकम किया, ठीक है, उसी मुज़ाकरात की मेज से ये बाइकाट करके उठ गए। हौसला इनका इतना है, इसका मतलब ये है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बात करना ही नहीं चाहते। ओके, ये पॉलिटिकली अपना रास्ता निकालना ही नहीं चाहते। ये सिर्फ और सिर्फ इनको एक ही तरीका आता है, फिर एनआरओ किससे मांग रहे हैं? को आग लगा दो, कोई धौंस के जरिए। सर फिर एनआरओ किससे मांग रहे हैं? नहीं आने देगी। अरे अली गौर साहब बताएं, फिर पीटीआई एनआरओ किससे मांग रही है? आपके साथ बैठती नहीं है। तरीकेकार सबसे पहले जो आपने गलती की है, आवाज आती, उसको तो मेरे सवाल की आवाज नहीं आती क्यों रजा भाई? बाकी बातें ऐसे ही है ना रजा भाई, आपको आ रही है? रजा भाई अगर आपको मेरे सवाल की आवाज आ रही तो बताएं, फिर अगर बैठना चाहती नहीं है इनके साथ, हुकूमत के साथ पीटीआई, तो फिर एनआरओ किससे मांग रही है? जरा ये बता दें। सलमान भाई, शुरू दिन से हम देख रहे हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट साफ कह रहे हैं ना, जिसके पास ताकत है एस्टेब्लिशमेंट में बैठेंगे, उसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। तो आप भी मानते हैं ताकत उन्हीं के पास है? अब मैं आता हूं। अच्छा मेरे सवाल को साथ रख लेना, मैंने तो अभी एक रिस्पॉन्ड लिया ना, रिस्पॉन्ड सुन लेना। मेरा सवाल क्या है, इमरान खान साहब का स्टांस सही है कि हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट के पास है, इसीलिए उन्हीं से बात करनी चाहिए? असल में हुकूमत कर चुके हैं ना, जिस तरह कर चुके हैं उनका गुमान यही है कि ऐसा ही होता होगा, बाकी भी ऐसे ही चलते होंगे। अच्छा, उनका गुमान यही है कि जिस तरह मैं चलाऊं बाकी लोग भी ऐसे अच्छा, ठीक है, ठीक है। मेरा मानना ये, देखिए, जो मैंने बसीरत की बात की थी ना, वो ये थी कि भाईजान बसीरत सियासी लोगों की ये होती है कि वो सरेआम एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात नहीं करते, ये हमेशा बैकडोर होते हैं। जितनी मिसालें मेरे भाई ने दी हैं, सेनेटर साहब ने, इसमें से कौन से मुज़ाकरात बैकडोर हुए थे, ठीक है, कब हुए थे? इनको तो मैं वही कह रहा हूं ना, बसीरत का फुकदान, चूंकि ये जल्दी कूदने वाले लोग हैं ना, जल्दी कूदते फिर ख्याल आता है कि धक्का किसने दिया था हमें, और फंस जाते हैं चीजों के अंदर। ठीक है, प्रॉब्लम जो है ना, देखें, ये बात करना अज खुद आइसोलेशन क्या होती है? आइसोलेशन ये है कि जो लोग इनके साथ आके खड़े हो गए थे वो भी दूर हो गए। ये निशानी है किसी लीडर की नरगिसियत में मुब्तला होने की, खप्ते अजमत की, कि मैं हूं तो बस सब कुछ है और बाकी मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है। आज कोई नहीं खड़ा ना साथ, तो इसलिए मेरे भाई मेरा मशवरा आज भी यही है बड़ी उसके साथ कि आप वापस सियासी धाराओं में आए। और जहां तक मिसाल दी आपने, देखे, मैं बड़ा अब संजीदगी के साथ, आप इंडिया पाकिस्तान की जंग के बाद हवाला दे रहे हैं सेंटर साहब, इंडिया जंग हारा है, वहां जो तनकीद हो रही है उसके हारने पे हो रही है। मोदी साहब जो तनकीद का निशाना बन रहे हैं वो हार पे बन रहे हैं। पाकिस्तान जंग जीता है, पाकिस्तान मार्का जीता है, पाकिस्तान में लोग अपनी हुकूमत को के साथ खड़े हो रहे हैं, अपनी हुकूमत का साथ दे रहे हैं, रियासत का साथ खड़े हो रहे हैं। इंडिया से जो डेलीगेशन जा रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ वो बात साबित करने जा रहा है जो वो नहीं कर सका। शशि थरूर साहब बिल्कुल नाकाम हो रहे हैं। पाकिस्तान से डेलीगेशन जा रहा है वो बिल्कुल दूसरी नीयत का जा रहा है, वो काउंटर करने जा रहा है। अब ठीक है, जब हमारे इन भाइयों का 8 मई तक का ट्विटर अकाउंट आप उठा लें, 10 मई के बाद आप दबे छुपे लफ्जों में फिर तनकीद होना देख लें, आप मुझे बताएं ना, कौन रिस्क लेगा
कौन रिस्क लेगा इनमें से किसी मैं बंदे बताता हूं के सर, साथ opposition रजा के भाई साथ मैं हो बताऊं, जाएगा? रजा भाई मैं बताऊं, 10 मई को जब ये कहा जाएगा ना कि 10 मई से भी बड़ा वाकया 9 मई था, तो तब बुरी बात हो जाएगी ना, तब बुरी बात हो जाएगी। सबसे बड़ी ये मैं वक्त की वजीर आला की बात कर रहा हूं ना, जब मैं आपसे ये बातें कर रहा हूं, मैं आई एम नॉट हियर टू मैं ये तो सपोर्ट कह रहा हूँ, पाकिस्तान ठीक तहरीक। कर रहे हैं ना, उनको देखे ना, उनको चाहिए था कि एक मौका मिला था, आप कौमी धारे में शरीक हो जाते ना, खुशी का मौका हुए था, सर। एक नेशनल फॉरवर्ड था। वजीर नहीं आजम है? ने तारीफ की, आर्मी चीफ ने तारीफ की, सब ने तारीफ की कि जनाब जो किरदार उन्होंने अदा किया, कमाल किरदार किसने? अदा किया। मैं किसने अदा किया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। नहीं, ये किसी ने नहीं कहा सर, सर सोशल मीडिया का सर जिक्र हुआ सर था, ये तो अज्यूम कर लिया ना कि हमारा जिक्र हो सर रहा है। तमाम एक सियासी और अच्छी जमातों बात- ने, एक और सर अच्छी तमाम बात सियासी हमारे जमातों में लिए पाकिस्तान मैंने तहरीक कहा इंसाफ नहीं है नहीं, सर। पाकिस्तान के नौजवानों का हो रहा था, वो रजा किसी भाई, तहरीक के नहीं थे, रजा वो भाई पीपल्स तमाम पार्टी के नहीं सियासी थे, जमातों में वो पाकिस्तान सिर्फ तहरीक इंसाफ पाकिस्तान नहीं है, तमाम सियासी जमातों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है। सब है ना, ये पाकिस्तान तरीके साहब का जिक्र कहीं किया, सबका किया नहीं, ना। सब इसी सब तरीके से जमातों में। मेरे भाई, अच्छा एक बात बताओ, अच्छा, इंटरेस्टिंग सवाल आपसे, ठीक है, अगर इतना दम हो इनकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज में, ठीक है, अगर इसे सोशल मीडिया दम की वजह से पाकिस्तान का जो है वो जब भारत पे हौसला बढ़ा और पाकिस्तान भारत से जीता, तो 2 साल से लीडर जेल में क्यों है? ठीक है। निकाल लेती ना सोशल मीडिया टीम बाहर इनकी, बयानिया बनाने के लिए सर, नैरेटिव निकाल बनाने लेती के ना, लिए। बयानिया बना लेती ना, बना बयानिया नहीं बनाना, ये तो साथ वाले पॉलिटिकल पार्टी जो साथ आके बैठ गई थी उनको भगा दिया उन्होंने। तो मेरा मानना ये है कि भाई आज भी भाई कोशिश करें अपनी गलती, देखो मैं बोल रहा हूँ सलमान भाई, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, अच्छी पार्टी है, अच्छे लोग हैं, सेनेटर साहब जैसे लोग हैं, भाई जाके अपनी गलतियों को भी दुरुस्त करें ना, और मिलना जुलना तो शुरू करें। देखें इलेक्शन भाई टाइमिंग आप लोगों की भी बहुत खराब है। इवेंट, अच्छा आप सुने मेरी बात, इलेक्शन एक इवेंट है, गुजर गया, ठीक है, उस पर आप एतराज रखें, मिलना जुलना तो रखे ना दीगर सियासी पार्टियों के साथ। पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग है, ये पाकिस्तान की सियासी जमात है ना, चलो भाई आपसे कम होंगी मकबूल, है तो पाकिस्तान की सियासी जमात है। ओके रजा भाई, छोटी सी ब्रेक ले लूँ ना मैं, टाइमिंग खराब है और मेरी तो टाइमिंग में एक ब्रेक आती है, एक ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। अच्छा सेनेटर माहिब अहमद साहब, ये बताइएगा, इमरान खान साहब ने कहा है कि विक्टों के दोनों तरफ खेलने वाले जो रहनुमा है ना, वो भी नहीं साथ चल सकते और उनके खिलाफ कार्रवाई का इंदिया भी दिया है। वो कौन से रहनुमा हैं, किस किस्म के रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, थोड़ा सा बताइएगा, चाहे बेशक नाम ना लें, देखिए मालूम तो होगा आपको। देखिए इस तरह है, नहीं देखिए मुझे ऑनेस्टली मैं नहीं जानता कौन होगा। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने किसी का नाम नहीं लिया, तो अगर मैं किसी का नाम लूँगा तो वो गलत भी हो सकता है मेरी नज़र, मेरी बायस सोच की वजह से मुझे कोई एक शख्स पार्टी के अंदर ना पसंद होता हो, मैं उसका नाम ले लूँ करके, ये सारी चीज़ें गलत होती है। नंबर 2, मैं थोड़ा सा इसको अगर उसके आगे करके जाके देखूं तो हमारे जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, जब उनको पता था कि कौन कौन लोग मुनाफिक है, उन्होंने कभी नाम नहीं लिया। लेकिन ये याद रखना कि मुनाफिक या ये जो विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले लोग होते हैं, ये कभी आगे चल नहीं सकते, वे कभी चल नहीं सकते, वो हो नहीं सकते। ठीक है, अब मैं आपको एक दो बात बताता हूँ। आपने भी एक बात बताई थी, आपने एक सवाल किया था, और देखिए जब वो लोग जिनके ऊपर वो कहते हैं ना कि देयर आर सम पीपल अचीव ग्रेटनेस, सम पीपल ऑन सम पीपल द ग्रेटनेस इज थ्रस्टेड अपॉन। जब इस किस्म के लोग होंगे जिनके हमके अंदर की ग्रेटनेस शायद ना हो, लेकिन उनको मौका ऐसा मिल जाता है और वो जब एक ऐसे मौके पे ऐसी बात कर देते हैं कि वो सारा जो यूनिटी को ख़त्म करने वाली बातें हो जाती है। मैं वो उसका पूरा रेफरेंस नहीं देता, लेकिन आपने उसका एक हिंट दिया था, तो वो सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं और अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। और ये याद रखना, मेरी एक सोच है, पाकिस्तान के 1980s तो नहीं, 80s का एंड ही समझ ले, 90s का पूरा वो 10 साल जो है ना, दो पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान में एक लड़ाई थी और उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के कौन किस तरीके से करीब होता है, कभी आई जाए बनती थी, कभी कुछ होता था, कभी कुछ होता था, और वो जो चीज़ होती थी ना, अब उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर ले। अभी उन्हीं दो पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो औलादे हैं ना, वो दे विल ट्राई टू मेक श्योर कि वो चीज़ हो जाए। और इससे पाकिस्तान के अंदर एक सिस्टम आ रहा है, पहले तो इंडिविजुअल थे ना, अब वो एक सिस्टम ऐसा बनता जा रहा है कि जिसके बाद आपको मार्शल लॉ या इस किस्म की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सिस्टम इतनी तक़वियत पकड़ लेगा कि जिससे, मैं मिसाल देता हूँ, जैसे ये 26वीं तरामीम है, मेरी नज़र में ये 26वीं तरामीम इज़ लाइक अ मार्शल लॉ इन एसेंस।
ठीक है ना, क्योंकि नाउ यू कैन एक्चुअली जो भी आप चाहते हैं उसकी इंटरप्रिटेशन आपको वो कोर्ट करके दे देगी। और कोर्ट कौन सी है? कोर्ट वो है कि जिसके अंदर ऐसे जजेस बैठे हैं जो कहते हैं कि वोट देना इंसान का फंडामेंटल राइट नहीं है। हालांकि वो लोग हैं जो आइन की आर्टिकल 13 और 16, 17 की तशरीह जब करे तो ये उसी के अंदर एंट्राइंश है कि यार ये बेसिक फंडामेंटल राइट है। तो हम जब इस किस्म के जुडिशियल सिस्टम के अंदर चले जाएंगे तो ये मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। और एक आखिरी कमेंट मैं थोड़ी सी बात कर देता हूँ। जब आप कहते हैं ना कि बात नहीं करता, पावर वाली बात है, देखिए मुझे एक बात बताएं, आपने आके मुझसे मेरे क्लिनिक में कंसल्टेशन करनी है, मैं कह दूं कि यार मेरे कंपाउंडर के साथ या मेरे अर्दली के साथ बैठ के कर लो, क्या आप उसके साथ बैठ के कर लोगे? ओके ओके ओके, उसके साथ बैठ के आप कंसल्टेशन कर लोगे? अच्छा, मैं ये सवाल ना रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे रजा हारून साहब। रजा भाई आप जरा रिस्पॉन्ड कर दो, फिर आखिर में मैं पहुंच जाऊंगा अली गौहर साहब के पास। प्लीज आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे हुमायूं अहमद साहब की बात पे। नहीं, मैं हुमायूं भाई की बात बहुत सारी ठीक है, सही कह रहे हैं, उनके अपने पार्टी का तजुर्बा है। मेरा तो ये कहना है कि चलें, अगर नाम नहीं ले सकते कि विकेटों की दोनों तरफ कौन खेल रहा है, जाहिर है बहुत सारे लोग होंगे ना, 3 ऐसे नाम बता दें जो नहीं खेल रहा है। ठीक है, वो तो कह रहे मुझे मालूम ही नहीं है, और ये तो पता होगा ना 3 कौन से। चले मेरा फिर जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दे दे, फिर मैं अली गौहर साहब को बता रहा हूं। मेरी नजर में सारे के सारे विकेट की एक तरफ खेल रहे हैं। बस अब क्लियर हो गया सर? बस तो फिर इमरान खान ठीक नहीं कह रहे थे। अच्छा, अब आपके सवाल अच्छा, अब मुझे मेरा सवाल सुन ले मैंने तो नहीं कहा सर, सवाल सुन ले सर। मकसूद नशिस्तों का केस आपने देखा सर? मेरा मानना ये है कि देखें, लीडर जो है ना वो पॉलिसी देता है, लीडर नजरिया देता है। सर मेरा सवाल सुन लेना रजा भाई, जल्दी से जवाब दे दे। रोज पार्टी नहीं चलाता, उसके लिए सेक्रेटरी जनरल होता है। रजा भाई, मैं सियासी वर्कर हूं, रजा भाई, 40 साल का सियासी वर्कर। रजा भाई बड़ी कोशिश की आप लोगों ने, वो पार्टी नहीं चलाता। रजा भाई बड़ी कोशिश करके ना, सेक्रेटरी जनरल से चलवाता है। रजा भाई बड़ी कोशिश करके होता है, जो फेस होता है, स्पोक्स पर्सन होता है, वो सेंट्रल। अच्छा बात तो सुन ले, बात तो सुन ले, अब बात तो सवाल जल्दी से जवाब देना 15 सेकंड में आपने। सर बड़ी कोशिश करके 26वीं आईनी तरमीम आप लेके आए, जिसके नतीजे में आईनी बेंच बना दिया। आईनी बेंच बनाने के बाद उसमें मखसूस नशिस्तों का केस रख गया। मखसूस नशिस्तों का केस 13 जजेस का फैसला है, इस वक्त 11 जजेस सुन रहे हैं और उसमें से 8 जजेस शामिल ही नहीं है वो पूरे जिन्होंने ये फैसला दिया था। इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम का कोई अच्छा समर मिलेगा? ये बता दें सर। देखें, आईनी तरमीम है और अब आइन का हिस्सा है, और उसकी बेहतरीन मिसाल आज मैंने देखी जंग का। मैं वो आज देख रहा था कि आज जस्टिस मुनीवर रहमान साहब ने, ठीक है, कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ लिया और उन्होंने लिया वो चीफ जस्टिस ओके। चलिए, तो जब उन्होंने मान लिया तो फिर मुझे आपको क्या प्रॉब्लम? तो सर ना करने में आप कितना गुनाह करवानी है आप लोगों ने। आपने फिर कह देना अच्छा ये लोग ही सही नहीं। अली गौहर बलोच साहब, ओके, आखिरी क्विक रिस्पॉन्ड ले लूं ना, अली भाई से क्विक रिस्पॉन्ड ले लूं। अली गौहर साहब ये बताएं, भारत की जानिब से धमकियां हैं, क्या हुकूमत कोशिश करेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज से रोके और भारत के खिलाफ यकसुई लेके आए? जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का कहना है कि अब जो होगा ना वो मसालत के लिए दूसरे ममालिक भी नहीं आ सकेंगे, इतना वक्त कम होगा। देखिए, बात ये है कि भारत की किसी भी अल्हम्दुलिल्लाह धमकी से निपटने के लिए पहली बात तो ये है कि हमारी हुकूमत, हमारी रियासत, हमारी कौम बिल्कुल हम तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें अल्लाह की दात के ऊपर भरोसा है। और देखिए कि भारत ने जो कुछ किया उसके पास सबूत नहीं थे आज तक। वो पूरी बैनुल अक़वामी दुनिया में उसकी सुबकी क्यों हुई? क्योंकि बगैर सबूत के उन्होंने यलगार की और उनको मुंह की खानी पड़ी। और आज वो तकरीबन मैं समझता हूँ कि वो पागल इसलिए पागलपन का मुजाहरा करते हैं क्योंकि बैनुल अक़वामी दुनिया में वो तकरीबन तन्हाई का शिकार हो चुके हैं। खास तौर पर साउथ एशिया के अंदर आप देख लें, इस वक्त उनकी एक तो रेट भी बड़ी कम हो गई है और दूसरा जितने भी ममालिक हैं, हमारी खारजा पॉलिसी इतनी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है कि हमने तमाम को जो है वो लूप में ले लिया है और तमाम मुल्क जो है उनका जो बयानियां हैं या उनकी राय हमारे मुल्क के साथ मिलती है। ठीक है, जहां तक तहरीक इंसाफ है, मैं तो समझता हूँ कि ये एक वो नादानों का टोला है। इन्होंने हमेशा अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मारी है। कोई इनको दोबारा कुल्हाड़ी मारने का शौक है या ये किसी छत पे चढ़ के फिर कूदना चाहते हैं तो इनको रोका समझाया जा सकता है। लेकिन अपनी मर्जी से ये छलांग लगाना चाहे तो। थैंक यू वेरी मच अली गौहर बलोच साहब, सेनेटर हुमायूं अहमद साहब, रजा हारून, सबका बहुत शुक्रिया। अली गौहर बलोच साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इस वक्त दुनिया में मानी जा रही है। सर मैं ये कह रहा हूँ अल्लाह का खास करम है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान इस वक्त डिस्कस हो रहा है और बेहतरीन पोजीशन पर जाके डिस्कस हो रहा है। लेकिन वक्त की ज़रूरत यह है कि भारत का जो वक्त है पिछले कई दिनों से इस वक्त ना सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोप के दौरे पर है और पाकिस्तान का दौरा अभी तक सिर्फ शुक्राने से और शुक्रिया से, चाहे चीन हो, ताजिकिस्तान हो, ईरान हो, इनसे बाहर ही नहीं जा रहा।
वेयर इज़ बिलावल साहब, ये काम बहुत स्पीड से करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक भारत ने जो जो सैंक्शंस पाकिस्तान के ऊपर लगाई है, सिंताज से लेकर दीगर चीज़ों के हवाले से, अभी तक उसमें से कोई वापस नहीं हुआ। ये वक्त है। सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।